श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध। श्लोक संख्या 50 तक पाठ हो गया और 51 से शुरू करते हैं। 51। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं, माता देवहूति जी से ये चर्चा हो रही है प्रकृति और पुरुष का भेदादि तत्वों का वर्णन। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। ये 50वें श्लोक में है। क्या हुआ था? जब महत्त्व, अहंकार और पंचभूत, ये 7 तत्व परस्पर मिल ना सके, आपस में मिलना, ये मिक्स हो जाना, बिखरे हुए थे, मिल ना सके, पृथक पृथक ही रह गए। तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। ये और उसमें उन तत्वों में इन सबको लेकर के काल और अदृष्ट और सत्वादि गुणों को लेकर के प्रविष्ट की भगवान इनको साथ लेके। तो फिर क्या हुआ? फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ
उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। देखिए, जब हम कोई प्लॉट लेते हैं ना, उसमें घर बनाना होता है। पहले लोग ऐसे करते ही थे, पर आज कम होता है। पर अब फिर उस शैली को पकड़ने लगे। क्या है वो? वास्तु पुरुष की कल्पना होती है कि ये उत्तर दिशा में इसका ये हाथ है, वास्तु वास्तु का, पुरुष का, और ईशान में इसका सिर रहता है, मुख रहता है, और जो इसका पैर वाले नृत्य कोण रहता है, इसके घुटने जो है ये आग्नेय और वायव्य में रहते हैं, ऐसा। तो वैसे वो इस तरह से स्थिति है, चौकोर स्थिति वास्तु पुरुष की। तो इस तरह से स्वरूप बनाया हुआ। तो वास्तु पुरुष क्या है कि विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है। तो घर में जब बैठेंगे, तो किस दिशा की तरफ हमारा मुख हो, तुमने माने बाथरूम जाना है तो उस समय किस दिशा की ओर होना चाहिए अपना माइंड। अगर हमने खाना बनाना है तो अग्नि कोण की तरफ जाना है, तो अग्नि को हम जब स्मरण करते हैं तो वो अग्नि अग्नि कोण में होती है। इस तरह से जल की स्थान कौन सा है, पवित्र स्थान कौन सा है, अपवित्र स्थान कौन है, तो वो सब ये वास्तु पुरुष जो है, ये गहरा विज्ञान कि हम कहाँ बैठे हैं और हमारी वृत्तियां किस किस भाग में, उस जगह के जब हम बैठते हैं तो हमारा मुख किस तरफ है, किस तरफ होना चाहिए, वो वास्तु बताता है। फिर उसके बाद हम रसोई में किस डायरेक्शन में जाएंगे, पानी के लिए किस डायरेक्शन में जाएंगे, इत्यादि, वो हमारे शरीर पे अनुकूलता, ग्रहों की अनुकूलता करता है। इस तरह का विज्ञान है, बहुत गहन है वो। गहन का अर्थ है कि जिन्होंने इसको प्रकट किया है, वो बहुत गहन उनकी ये जानकारी है। तो मंदिर कैसे बने, किस वास्तु के साथ मंदिर बने। जैसे अब राधा रमन जी देखो, उनका देखो पीछे वाला भाग जो है राधा रमन जी के, वो गली है। और आप जाइए बिहारी जी जाओ, तो पीछे वाला भाग जो है बाहर गली है। तो इसका अर्थ है मंदिर के जो पीछे वाले भाग में कोई रहने का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पीछे वाला भाग जो होता है वो अधर्म है। भगवान की जो पीठ है वहां विराजते हैं, तो पीठ जो है अधर्म है, उसका भी सहयोग होता है इस सृष्टि को चलाने में। तो अधर्म वाले भाग में नहीं जाना चाहिए, माने उधर कुछ क्रियाएं इत्यादि नहीं करनी चाहिए। फिर भी लोग वहां जल गिरता है, फिर वो हाथ लगा के सिर पे लगाते, कुछ करते रहते हैं, अपना जो भी उनका दिमाग काम करता है। लेकिन आचार्यों से तो पूछा नहीं, ना समझा, तो खुद ही करते रहते। तो यहाँ विचार ये है, इतनी कोई आवाज आई, चलो ठीक है, बाद में। यहाँ विचार ये है कि वास्तु का सूक्ष्म विज्ञान जो है, और इतना हमको सहयोग करता है। और जो जहां से मैं बात सुनाने लगा था, उसमें कुछ वो थोड़ा विक्षेप हो गया है, फिर से पढ़ता हूँ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई।
इस अंड का नाम विशेष है, इसी के अंतर्गत श्रीहरि के स्वरूप भूत, भगवान के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। ये यहाँ से वास्तु का मैं विचार कर, बिल्कुल ऐसे ही वो कल्पना करी गई वास्तु की ना वहाँ। तो यहाँ 14 भुवनों में ये भगवान के स्वरूप की कल्पना करी गई। ये मेरा तात्पर्य ये था इस बात को कहने के लिए। ये चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महतत्व, इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। कौन? इत- जो विराट पुरुष, श्री हरि के स्वरूपभूत 14 भुवनों का विस्तार है। ये चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महतत्व, इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सबके बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। यहाँ पे कुछ बोलना पड़ेगा। 7वां आवरण प्रकृति, ये कौन है? शुद्ध प्रकृति, शक्ति रूपा प्रकृति। तो अब यहाँ जड़ प्रकृति, पंचभूतों वाली, फिर सूक्ष्म प्रकृति, देवता इत्यादि जो दूसरे हैं, वो लोग उस रूप में प्रकृति। तो यहाँ विचार ये है, हाँ ये कहना था, पाठ को जब समझ लेते हैं तो चित्त में जो आदियां व्याधियां हो रहे बनी हुई हैं, आदि से व्याधि, कहीं राग के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, दूसरे को हमारे सुख दुख का कारण मान लेना, अज्ञान के कारण दूसरे को सुख दुख का कारण मान लेते हैं कि ये हमें सुख देता है, ये दुख देता है। तो इससे आदि व्याधि हो जाती है। कहाँ होती है? बुद्धि स्थान में, चित्त स्थान में, ये अशुद्ध हो जाता है। तो भगवान कपिल माता देवहूति जी को ये बता रहे हैं कि वो एक एक चीज को खोल देंगे कि यहाँ मोह करने का कोई कारण नहीं है, यहाँ राग करने का कोई कारण नहीं है, द्वेष करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ जो हम कल्पना करते हैं कि हम अच्छे ढंग से जिए, हमारा खानदान ठीक ठाक चले, इस तरह से जो हम चंचलता अपने चित्त की मोहवश करते हैं, उसका भी कोई कारण नहीं। क्योंकि बड़े बड़े खानदान ही नहीं रहे, सब जानते हैं। वो उनके उतने बड़े बड़े महल, वो परिस्थितियां, कुछ भी नहीं रहा। और फिर छोटी मोटी प्रलय में तो सब कुछ हो जाता, महाप्रलय में तो कुछ नहीं रहता। उनका वो भी नहीं रहता, क्या बोलते हैं, इतिहास। तो फिर भगवान प्रकट होते हैं, महात्मा लोग प्रकट होते हैं, तो फिर उन जो वेद इत्यादि के द्वारा फिर महापुरुष, इतिहास पुराण समाधि से द्वारा, जैसे वेद व्यास जी ने समाधि लगाई और गणेश जी ने लिखा महाभारत, तो वो बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। इस तरह से वो प्रकट कर लेते। तो ये कल्पना जो हमने
अपने चित्त में राग द्वेष इत्यादि मोह इत्यादि ये सब जो अपनी बनाई हुई है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ बुद्धि का ही कारण है। फिर वो मेरा खानदान, मेरा, तो फिर वो जहां मेरा लग गया तो काम गड़बड़ हो। ये भगवान का खानदान, ये भगवान की सृष्टि, या अर्थात भगवान ही के स्वरूप है सब लोग, मेरा तेरा कुछ है नहीं है। तभी हमें मुक्ति होगी और हमारी आदि से व्याधि जो नष्ट होगी। अज्ञान भी एक व्याधि है और आदि से ही होता है। अज्ञान आदि ही देता है, माने कोई ना कोई कुंठा चित्त में बैठ जाती है और फिर उसके अनुसार जीव चलता है। तो यहाँ हमें विचार ये करना है, भगवान कपिल माता देवहूति जी को जो सुना रहे हैं, पूरे तत्वों को खोल करके हर बात को उनके चित्त से बाहर निकाल रहे हैं। तुम मेरे को पुत्र मानती हो, तुम स्वयं प्रकृति हो, तुम्हारा शरीर प्रकृति है, और जो तुम्हारा आत्मा है वो मेरा ही आत्मा है। तो हम तो एक ही हैं, पुत्र पुत्र और माता, यहाँ कुछ नहीं है, तो मुक्त हो जाएगी। पति की भी, जो पति के कारण दुखी हो गई थी, यही खोल के सब सुना देंगे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। तो ये बंधन हमारे अज्ञान में है, हमारी बुद्धि में है, हमारे चित्त में है। मोक्ष तो समझ के ही होगा, अज्ञान ही बंधन है वास्तव में। और इसीलिए पाठ का बहुत महिमा है, बहुत महिमा आगे चल के आएगा। एक पाठ है, सत्संग से ही जिसका भी कल्याण हुआ वो सत्संग से ही हुआ। ऐसा हम शक्तियां धारण कर लेंगे, बड़ी सिद्धियां, बड़ा विज्ञान हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, वो मान लेंगे हमने ये शक्तियां अर्जन कर ली, पकड़ लिया, बड़े सिद्ध हो गए, देवता हो गए, तो वो भी अज्ञान ही है, क्योंकि वो भी तो बंधन ही है, वो कोई मुक्ति थोड़ी है। सबसे मुक्त होना, इसीलिए जो महापुरुष लोग यही बताते हैं, पुराणों में जैसा वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है कि भक्त जो हैं वो काल के सिर पर पैर रख के भगवान के धाम चले जाते हैं। तो स्वर्ग इत्यादि, पितृ लोक इत्यादि और ब्रह्म लोक, ब्रह्मा का लोक इत्यादि जो सत्यलोक है, वहां भी नहीं जाते, सीधा उनको चाहिए नहीं कुछ ऐसा। वो भी एक सीमा के अंतर्गत है, प्रकृति में उससे परे जाते हैं। परे कहाँ? वो वैकुंठ धाम परमात्मा का, वहां जाते हैं। या साजुज्य, सारूप्य, ये इत्यादि जो चार प्रकार की मुक्ति है, मुक्ति कह लीजिए, ये स्वरूप पद प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये पाठ की महिमा है, इसलिए प्रश्न उत्तर है। और इसको समझने के लिए अपने चित्त को शांत रखना और बार बार उसका अवलोकन करते रहना है, सुनते रहना है, अवलोकन करते रहना है। पढ़ना जरूरी है भाई। और अब तो आप लोगों को सरल हो गया, काफी कुछ पढ़ते रहो और भी समझ आ जाए। जो बचपन में पढ़ाई नहीं हो पाई, अगले जन्म के लिए भी पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ते रहो इसको। क्योंकि ये थोड़ा बुद्धि को शुद्ध करना, चित्त को शुद्ध करना, अहंकार को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना कठिन काम है। आपने सुना ही, मन तो अनिरुद्ध है,
वो निरुद्ध होने वाला नहीं है, केवल परमात्मा में लगाया जा सकता है। फिर जो बुद्धि में स्थान ब्रह्मा जी का है रजोगुण का, अब उसको कैसे आप संभालेंगे? रजोगुण भी एक बल है। अ, और इन चार प्रकार के चतुर्व्यूह होना है, तो ये चित्त में वासुदेव का स्थान है, और रुद्र जो है अहंकार स्वरूप है। और इसमें लक्ष्मण जो है वही रुद्र है, और लक्ष्मण जो है वो अहंकार स्वरूप है, वो प्रकृति रूपा है। और इसमें भरत का स्थान जो है, यहाँ ये, हाँ वो अलग चीज, बीच में मैं थोड़ा गड़बड़ कर गया। यहाँ था मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और बुद्धि का स्थान ब्रह्मा। नहीं, ये भी गलत हो गया। ये तो उसके अधिष्ठाता देवता है। एक सेकेंड, वही बता देता हूँ। जो चित्त का स्थान है, उसके उपास्य देव वासुदेव है। इसी प्रकार अहंकार के अधिष्ठाता, जो अहंकार का स्थान है, उसके उपास्य देव संकर्षण है। नहीं, उपास्य देव संकर्षण है, और अधिष्ठाता रुद्र है। और बुद्धि में अधिष्ठाता ब्रह्मा है, और उपास्य देव प्रद्युम्न है। तथा मन में अधिष्ठाता चंद्रमा है, और उसके उपास्य देव अनिरुद्ध है। ये भगवान के चार विभु स्वरूप हैं। तो इनको शुद्ध हुआ। पहले मैंने किसी श्लोक के विषय में, रामानंद स्वामी का एक है अ, स्तोत्र, उसमें चित्त चेतन हुआ शब्द है, चित्त चेतन हुआ, अ, जीव सो जीव मिली, ब्रह्म जागिया। ऐसे है। और शब्द सो शब्द मिली, कुछ इस तरह से है। अर्थात वो सभी, इस शुद्धि का ही विश्लेषण है वहां पे। वो शुद्धि करने का, शुद्धि कैसे होगा? अपनी उपासना गुरु प्रदत्त जो कही गई वो उपासना करें, और इस भागवत जी, रामायण जी, गीता जी को ठीक से समझ लें। इसमें सभी तरह के हमारे जो अशुद्धियां हैं दूर हो जाएंगी, और अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि जो ऊपर आपने सभी हलचल समाप्त कर दी, तो अपना स्वरूप जो है वो आत्म तत्व प्राप्त हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर तो कोई कुछ है नहीं, तो आप तो ब्रह्म रूपी हो। और से हनुमान जी ब्रह्म रूप हैं, वो भी उपासना करते हैं, शंकर जी उपासना करते हैं, ब्रह्मा भी करते हैं, और भी ऋषि लोग करते हैं। वो करके भी अपनी उपासना, उस उपासना क्या, अपने आप, आपका ही शरीर को धारण करके वो उसमें मस्त रहते हैं। जो फिर भगवान या प्रकृति की आज्ञा होगी वैसी सेवा कर लेते हैं। वो अपना देह नहीं त्यागना चाहते, भगवान से उपासना करते। तो इसलिए जिसने ये समझ लिया, उसको ये जो अज्ञान के कारण मोह इत्यादि होता है,
रोग इत्यादि होते हैं, वो सब निकल जाएंगे। इस पाठ का तो मुझे ऐसा ही समझ में आ रहा है। आप सबको जो कुछ भी समझ आए, थोड़ा हम मेरे मेरे को भी बता दिया करो, और कहीं से सुनो तो वो भी शेयर करो मेरे से, तो अच्छा लगेगा मेरे को। मैं भी कुछ नया सुनूंगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ हम पाठ कर रहे थे, इन सबके बाहर सातवां आवरण प्रकृति का है। कारणमय जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया। कारणमय जल में स्थित उस तेजोमय अंड ने उठकर उस विराट पुरुष ने उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, इससे वाक इंद्रिय और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र अर्थात नथुने प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित ज्ञान इंद्रिय उत्पन्न हुई। अब देखिए, कहते हैं ना ब्रह्मांडे सोई पिंडे, तो अब आप विचार करिए, माता के गर्भ में पहले वो एक अंड सही होता है, उसमें फिर ये सभी छिद्र उत्पन्न होते हैं। तो सूक्ष्म विश्लेषण करोगे तो सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा क्या है वहां। उनसे प्राण सहित घ्राण इंद्रियां उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय का मैंने आंखों का। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उसकी इंद्रिय क्षोत्र और उसके अभिमानी दिग्देवता प्रकट हुए। देखिए इसी पाठ में ये प्रकट, ये देवता और इनके अधिष्ठाता, इंद्रिय, तन्मात्रा के बार बार पाठ आ रहे। तो मैंने उन पढ़ाने वालों से क्या सुना है, वो कहते थे कि जो पाठ बार बार आए वो महत्वपूर्ण है, इसलिए कि वो समझना है, वो महत्वपूर्ण है। जो पाठ बार बार आ रहा है उसको समझ लेना। जब समझेंगे तो आपके आपके चित्त में नक्शा बनता जाएगा। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय, श्रोत्र और उसके अभिमानी दिग देवता प्रकट हुए। दिग देवता मैंने दिशाएं, दिशाओं के देवता। इसके बाद उस विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूछ, दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां अनादि उत्पन्न हुए। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी आपोदेव अर्थात जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोकों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदनंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। मैंने हाथों के देवता, ये कौन है? इंद्र। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति गमन की क्रिया और फिर पादेंद्रिय का अभिमानी
विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसलिए हम किसी के पैर छूते हैं, हमारी परंपरा भगवान को ही प्रणाम कर। इसी प्रकार जो विराट पुरुष की नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके उधर पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उधर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। अब ये बात कथा जुड़ती है ना। अगस्त जी जो हैं पूरा समुद्र का जल ही पी गए थे। असमुद्र का देवता उन्होंने अपने प्रकट कर रखा है, तो सब सूक्ष्म करके समुद्र का देवता यहाँ बैठा है। तो फिर निकाल भी दिया। हाँ, तत्पश्चात जो उसके हृदय प्रकट हुआ, इससे हृदय से मन का प्राकट्य हुआ। मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ, फिर हृदय से ही बुद्धि, और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ, बुद्धि का देवता जो है। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। चित्त का उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। यही पुरुष है। ठीक है, यही विश्राम, समय बहुत हो गया। ये 61 श्लोक तक आज पाठ हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय